हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। ये लास्ट एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स गिवन है। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, वो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरा फार्मूला आपने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा, जो था इस कुछ इस टाइप से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और थर्ड, तो ये इस दोनों फार्मूले में, जब इस दोनों फार्मूले से आप एरिया निकालते थे तो इसमें साइड गिवन होता था, लेकिन इस टाइम क्या है, आपको कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कोऑर्डिनेट से हम कैसे निकालें? तो कोऑर्डिनेट के लिए एरिया का फार्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू, आपको पता होगा, नहीं तो आप याद रख सकते हो, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y3 माइनस y1। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए, इतना लंबा जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जो बहुत ही आसान है। दो शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जो आपको समझ में आए वो आप याद रख सकते हो। पहला शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है, हाफ तो रहेगा ही, उसके बाद आपको याद रखना है 1 2 3, ठीक है, ओके। फिर इस बीच से स्टार्ट करना है, मतलब पहला 2, फिर 3 1, फिर इस बीच मिडिल से स्टार्ट करो, 3 1 2। तो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, जिसमें जो फर्स्ट है आपका वो एक्स कोऑर्डिनेट है, बाकी वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए कैसे, पहला x1 2 3 है, तो आप लिख सकते हो y2 माइनस का y3 प्लस, मैंने बोला था फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो x2 3 1 है, तो y3 माइनस y1 प्लस x3, ये y1 माइनस y2, और हाफ तो है ये पहले से, ठीक है। तो कैसा लगा ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक और ट्रिक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक और ट्रिक जो है वो है, आप कोऑर्डिनेट को पहले लिख लीजिए कंटिन्यूअसली, ऐसे देखो, x1 y1 पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा है x2 y2, और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। तो देखिए 1/2 ऐसे ही रहने दो। अब क्या करना है, x1, आपको x1 लेना है, तो यहाँ पर लिख दो x1। अब क्या करो, इसको और इसको रिमूव कर दो, तो क्या बचा y2 y3, इसका माइनस करके लिख दीजिए, माइनस के फॉर्म में y2 माइनस का y3, ठीक, प्लस अब x2 लेना है आपको, तो x2 लोगे तो ये रो कॉलम
सॉरी ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचा y1 और y3। तो x2, लेकिन इसमें क्या करना है, पहले हम ऊपर से नीचे माइनस कर देते, इसमें नीचे से ऊपर माइनस करना है। y3 माइनस y1 प्लस x3 लेना है, तो ये और ये छोड़ दो आप, तो क्या बचा y1 और y2 बचा, है ना। तो आप लिख लीजिए y1 माइनस y2। ये भी एक ट्रिक हो गया, इजीली आप याद रख सकते। अब इतना लंबा फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने लिख लिया, फटाक से बना दिए फॉर्मूले। ठीक है, तो बेसिकली यही फॉर्मूले हमें यूज करना है इस होल चैप्टर में। तो चलिए अब चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं वन बाय वन करके। सेवन 7.3 इस बार वैसे बोर्ड से कट गया, इस बार नहीं आने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर भी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हो। अगर आप ICSE के स्टूडेंट हो तो फिर आएंगे, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, किसी स्टेट बोर्ड से हो, तो फिर आपको पढ़ना है। अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो तो इस बार ये चैप्टर नहीं आ रहे हैं, कट गए हैं, ये एक्सरसाइज नहीं आएगा 7.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्सेस आर 2 3 -1 0 और 2 -4। आप लिख सकते हो, अगर अच्छे से किया जाए तो लेट ए ऑफ 2, 3 बी -1, 0 and C 2, -4 are vertices of triangle ABC। ठीक है, अब क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये होता है आपका x1 1 2 3 था, y2 माइनस का y3 प्लस 2 3 1, तो 2 ले लिए, 3 1 y3 माइनस का y1 प्लस 3 1 2, तो 3 ले लिए, 1 2, तो y1 माइनस का y2। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ये x1 y1 है आपका, ये x2 और y2 है आपका, और ये देखिए x3 y3। तो 1/2 x1 देखिए आपका 2 है, y2 माइनस y3, y2 ध्यान से देखिए तो 0 माइनस y3 माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो 0 + 4 प्लस x2 है आपका माइनस का 1, y3 माइनस y1, तो y3 है आपका -4 और y1 माइनस का 3 प्लस x3 है आपका 2, तो ये हो गया आपका y1 माइनस y2, y1 3 माइनस y2, तो y2 है आपका 0। तो ये हो गया आपका 1/2 2 × 4 माइनस 1 × -7 प्लस 2 × 3, ये हो गया आपका 1/2 8 माइनस का 7 प्लस का 6। सॉरी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 21/2 स्क्वायर यूनिट।
ये हो गया फर्स्ट आंसर। इसका सेकेंड पार्ट, सिमिलरली ऐसे ही कर सकते हो आप। -5 -1 3 -5 and R5 2 are vertex of triangle PQR. Therefore, area of triangle PQR equals to 1/2 1 2 3, तो 1 ले लिए, 2 3 y2 माइनस y3 प्लस 2 3 1, तो 2 ले लिए, 3 1 प्लस 3 1 2, ये 3 हो गया, 3 1 2, तो y1 माइनस का y2, ये हो गया आपका 1/2 x1। देखिए ऊपर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये है आपका x3 y3, ताकि वैल्यू पुट करने में इजी हो। तो x1 आपका है माइनस का 5, y2 माइनस y3, तो y2 है -5 और y3 -2, -5 माइनस का 2 प्लस x2 है आपका 3, ये है y3 माइनस y1, y3 है आपका 2 माइनस y1, तो y1 माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, प्लस अब थर्ड क्या है x3 आप ध्यान से देखोगे तो 5 है, तो y1 माइनस y1 है आपका -1 और y2 -5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए, तो 1/2 -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ये हो गया आपका 1/2, 5 7 जा 35 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 5 4 जा 20, ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 14 64। ओके, 2 से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा आपका 32 स्क्वायर यूनिट। तो ये सेकंड पार्ट था आपका। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर क्या होता है? अगर कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करे तो हम उसको कोलिनियर कहते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है आपका ए, ये एक पॉइंट है बी और तीसरा एक पॉइंट है सी। अगर ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाइज करता है तो हम इसको कोलिनियर कहते हैं। इसका मतलब क्या कि ट्राइंगल नहीं फॉर्म होगा, तो इससे बनने वाले ट्राइंगल, या जो कोऑर्डिनेट गिवन है इससे बनने वाले ट्राइंगल का अगर एरिया 0 हो जाए तो कोलिनियर होगा। ठीक है, तो देखिए 3 कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे, क्या क्या, 7, -2। बी का कोऑर्डिनेट गिवन था 5 1 और लास्ट है आपका 3 के। चलिए लिख देते हैं एक बार, लेट ए 7, -2 बी 5, 1 एंड सी 3, के आर 3 3
पॉइंट्स। आर थ्री वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हो आप। आर थ्री पॉइंट के जगह पे लिख दीजिए वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 0 हो जाएगा तो ये कोलिनियर होगा, अगर 0 नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं होगा। तो ऑलरेडी बोल चुका है कोलिनियर है, तो इसका मतलब 0 ही होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालिए, तो 1/2 1 2 3, तो 1 2 3, फिर होता है 2 3 1, तो 2 3 1, फिर होता है 3 1 2, तो 3 1 2 हो गया इक्वल्स टू 0। और वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट से। तो देखिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये बना x3 y3। तो देखिए 1/2 x1 आपका है 7, y2 माइनस y3, तो ध्यान से देखिए y2 1 माइनस का y3 आपका है k, ठीक है, प्लस x2 5, y3 माइनस y1, तो y3 आपका है ऑलरेडी k माइनस y1 प्लस का 2, ओके, प्लस x3 ध्यान से देखिए तो 3 है, ये होता है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस 2 और y2 माइनस का 1, ये हो गया आपका इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 7 माइनस 7k, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, प्लस 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5k प्लस का 10, और ये हो गया आपका 3 3 जा 9 माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। ये 0 हो जाएगा। तो ये देखिए 7 प्लस 10 17 माइनस 9, तो 8 माइनस 2k इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक, ओके। implies that 8 equals to 2k, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो फाइनली आपका क्या आ गया, k इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपका आंसर। ये 2 का ही सेकंड पार्ट है, इसमें आपको पॉइंट गिवन है 8 1। चलिए लेट कर लेते हैं एक बार, लेट p ऑफ 8 1 q k माइनस 4 एंड r 2 माइनस 5 r vertex of triangle PQR given that, थोड़ा और तरीका से अगर आप करेंगे लैंग्वेज के साथ तो ऐसे लिख सकते थे, गिवन दैट PQR P, QR are collinear therefore area of triangle PQR इक्वल्स टू 0। अब डिटेल में ऐसे कर सकते हो अच्छे से। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाल लीजिए, तो इसके लिए फार्मूला फिर से वही यूज करना है, 1/2 1 2 3, तो 1 2 3 y2 माइनस y3 प्लस 2 3 1, तो 2 3 1 y3 माइनस y1
प्लस 3 to 1 तो 3 to 1 इक्वल्स टू 0। तो 1/2, चलिए ये है आपका x1 y1, ये x2 y2 और ये है आपका x3 y3। तो देखिए x1 क्या है, क्लियर कट दिख रहा है आपको 8, y2 माइनस y3 तो y2 माइनस का 4, y3 है माइनस का 5 तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस x2 आपका ऑलरेडी k है, y3 माइनस y3 ध्यान से देखिए तो माइनस 5 और y1 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, प्लस x3 है आपका 2 तो ये होता है y2 माइनस y1 तो y2 देखिए माइनस का 4 और y1 1 तो ये माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 1/2, ये 8 बचा, ठीक है, माइनस का 6k और ये हो गया आपका 2 × 5 तो माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए सर 0 हो जाएगा तो ये बचा आपका माइनस का 2 माइनस का 6k इक्वल्स टू 0। तो 6k इक्वल्स टू माइनस का 2। k इक्वल्स टू ऊपर k इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस का 1/3। चलिए एक बार फिर से, कहीं फॉल्ट लग रहा है मुझे, चेक कर लेते हैं। x1 1 2 3 y2 माइनस y3 था आपका माइनस का 4 और y3 माइनस का 5 तो प्लस 5 हो गया। ओके, देन x2 k 2 3 1 तो y3 माइनस 5 और y1 इज 1 तो माइनस 1। ओके, देन x3 2 3 2 1 तो 3 2 माइनस 4 1 माइनस 1, ठीक है। इसका मॉड ऑफ होता है तो k इक्वल्स टू 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए माइनस का अगर 1/2 मैं वहां से कॉमन ले लेता तो क्या बचता, 2 प्लस का 6k 1 प्लस का 3k बचता है, 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये हो गया 1 प्लस 3k इक्वल्स टू 0। अगेन k इक्वल्स टू माइनस 1/3। चलिए नेक्स्ट, इतना ही रहेगा वैल्यू, हो सकता है पीछे मिस्टेक हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अरे फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच वर्टेक्स आर इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट of the side of the triangle। ओके, एक ट्राइंगल है
ड्राइंग कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके चलिए नेमिंग कर लेते हैं तो अच्छे से, ए बी सी। सपोज ये एक पॉइंट है डी, मिड पॉइंट है, ये एक मिड पॉइंट ई, और यहाँ पर एक मिड पॉइंट है जिसको हम एफ। पूछ रहा है कि प्रूफ इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, चलिए। ए का कोऑर्डिनेट गिवन था 0, -1। बी का कोऑर्डिनेट है 2, 1, और आपका सी का कोऑर्डिनेट है 0, 3। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो देखिए डी मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, x1 + x2/2। तो 0 + 2/2 और 1 - 1/2। तो ये हो गया 1, 0। ये हो गया आपका डी का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 + 0 / 2। दूसरा 1 + 3/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हो गया आपका 1, 2। ऐसे ही f का कोऑर्डिनेट अगर निकालें तो देखिए f क्या होगा, 0 + 0/2, x1 + x2/2 हो गया, y1 + y2, तो 3 - 1/2। तो आपका f का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 1। तब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ। ये देखिए आपका x1 y1, ये x2 y2, और ये हो गया आपका x3 y3। फार्मूला याद है आपको, 1 2 3 होता है। तो x1 लिख दिए, 1 हो गया, 1 2 3 2 3। चलिए फिर होता है 2 3 1, तो 2 3 1 3 1 प्लस 3 1 2 होता है, तो 3 1 2। थ्री वन टू। चलिए फटाफट से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1/2 x1। x1 आपका क्लियर कट दिख रहा होगा 0 0, y2 - y3, y2 1 और y3 3, 0 × 1 - 3 प्लस x2। x2 देखिए आपका क्या है 2, x2 y3 - y1, y3 हो गया आपका 3 - y1 प्लस का 1, तो 2 × 3 + 1, 2 × 3 प्लस का 1 प्लस x3। x3 आप ध्यान से देखिए, ये आपका x3 0, तो 0 × y1 - y2, तो y1
आपका है -1 और y2 ये भी -1, -1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना है आपको। -1 -1 ये हो गया आपका 1/2, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 8, 2 4 8, ये हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। अब DEF का निकालना है तो डी कोऑर्डिनेट एक और लिख देता हूँ क्योंकि बार बार पीछे देखना पड़ता है मुझे। तो डी का कोऑर्डिनेट है आपका 1 0 1 0, ई का कोऑर्डिनेट है 1 2 और एफ का कोऑर्डिनेट है आपका 0 1 0 1। चलिए ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या हो जाएगा 1/2 1 2 3, तो 1 2 3 ओके 1 2 3 हो गया। देन 2 3 1 2 3 1, देन 1 3 1 2 3 1 2। ये आपको रख क्या होगा अब 1 2 3 2 3 1 3 1 2। वैल्यू फटाफट से पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका 1/2 x1 है आपका 1, y2 माइनस y3 y2 2 माइनस y3 1 ओके प्लस x2 है आपका 1, y3 माइनस y1 y3 1 माइनस y1 0 प्लस थर्ड है x3 हो गया आपका 0, तो y1 माइनस y1 आपका है 0 माइनस y2 2। तो 1/2 ये हो गया आपका 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। तो ये हो गया आपका वन बाई टू इंटू का 2 काट दीजिए, तो ये हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द दिस एरिया तो फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। तो आपको रेशियो निकालना है किस किस का, अभी जो 2 ट्रायंगल बना है, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल कौन कौन सा बना था, एक तो ABC था आपका, ठीक है, ओके, और दूसरा क्या बनाया था हमने DEF। अब हमने दोनों का एरिया अभी फाइंड आउट कर लिया है, अब क्या करना है, सिर्फ रेशियो निकाल देना है। तो बहुत ही सिंपल है, निकालिए फटाक से रेशियो। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये हो गया 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन
एक बार देख लीजिए, स्क्रीन पर फर्स्ट स्क्रीन पे ही मैंने क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर दिया था। आप चाहो तो अपने बुक से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टेक्सेस टेकन इन ऑर्डर आर 4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये इसका डायगोनल। सपोज ये ए बी सी डी सबका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, रेशियो ऑर्डर में -4 -2 -4 माइनस का 2। बी का कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, -3 माइनस का 5। सी है 3 - 2 और डी का कोऑर्डिनेट है 2 3। अब आपको एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। लेफ्ट ए ऑफ -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2 and D 2, 3 are vertex of triangle, vertexes of quadrilateral ABCD। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकल सकता है। फर्स्ट इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए आप, 1 और 2। मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकालिए और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल के दोनों को प्लस कर दीजिए। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल्स टू हो जाएगा आपका हाफ। फॉर्मूला तो वही है, 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 3 1 2 3 1 प्लस 3 1 2 3 1 2। अब ACD देखिए, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2 और ये x3 y3। तो ये x1 तो -4 2 3 y2 पर कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, नहीं तो बार बार आपको देखना पड़ेगा पीछे जाकर के। मुझे ए का कोऑर्डिनेट था -4 -2 -4 माइनस का 2। सी का कोऑर्डिनेट 3, माइनस का 2 और डी का कोऑर्डिनेट है आपका 2 3 2 3। अब आसानी हो गई, आप x3 y3। ओके, देखिए 1/2 ये हो गया आपका y2 माइनस y3। तो y2 है x1 सबसे पहले, तो माइनस का 4 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस का 2 y3 माइनस का 3। ये लीजिए
प्लस x2 आप ध्यान से देखोगे तो 3 है। इतना इजी बना देता हूँ आप लोगों के, इतना इजी कि कोई डॉट ही ना रहे। सब मैं x1 x2 y1 y2 y3 सारे क्लियर कट लिख देता हूँ, सो दैट एक बार में ही आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूज हो जाओ कि x1 कौन सा होगा, x2 कौन सा होगा, कहाँ से आया वैल्यू, अब देख भी सकते हो। तो चलिए x2 3 ले लिया मैंने। तो उसके बाद था y3 माइनस y1, y3 है आपका 3 माइनस का y1, तो माइनस और माइनस 2, तो ये प्लस का 2 हो गया। प्लस x3 है आपका 2, क्या करना है y1 माइनस y2, y1 माइनस का 2 y2 माइनस का 2, तो ये प्लस, तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस 4 इंटू माइनस का 5 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 0, 1/2, ये हो गया आपका 20 प्लस 3 6 जा 18 प्लस 0, 1/2 इंटू 38, 2 से कर दे 19, 2 जा 38, ये हो गया आपका 19 स्क्वायर यूनिट। ओके, देन दूसरा आपको निकालना है ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट पहले लिख लेते हैं हम फिर से, -4 -2, सी का कोऑर्डिनेट 3 -2, और बी का कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 माइनस का 5। चलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, फार्मूला आपको याद होगा एरिया का 1/2 1 2 3 1 2 3 हो गया। देन 2 3 1 2 3 1 3 1, देन 3 1 2 3 1 2 1। चलिए फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 x1 ध्यान से देखिए तो माइनस का 4 है, y2 माइनस y3 माइनस का 2 प्लस का 5, x2 3 y3 माइनस y1 y3 y1, तो 3 1 हो गया। ओके, x3 माइनस का 3 इंटू y1 माइनस y2, तो y1 माइनस का 2 टू y1 माइनस y2, ये हो गया आपका 1/2 -4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू माइनस का 3 प्लस -3 इंटू 0, तो ये हो गया आपका 1/2 माइनस का 12 प्लस माइनस का 9, तो 1/2 इंटू माइनस का 21, तो माइनस का 10.5। कहीं पे मिस्टेक किए
ये माइनस का 10.5, आपको एरिया निकालना है तो दोनों को प्लस कर दो, 19 प्लस 10.5, ये दोनों एरिया को प्लस कर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है कि ABC निकालना है और उसके बीच से क्या करना है आपको कि एक मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन क्या करेगा, साइड BC को बाइसेक्ट कर देगा, तो मिड पॉइंट से उसको कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो आप। देन दो ट्रायंगल बन जाएंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और वेरीफाई कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया और ये वैसे भी एग्ज़ाम में नहीं आ रहे हैं तो बच्चे इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे ज़्यादा देखने में। तो इस वीडियो को आज यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।